Namaste, मैं प्रियंका पटेल, your योग therapist and life coach at the Divines Health. Welcome to day 6 of Divines Wellness Program Thyroid Management Series. आज का हमारा थीम है वॉइस एंड एक्सप्रेशन। आज हम थ्रोट चक्र को, हमारे थ्रोट को एक्टिवेट करेंगे और वाइब्रेशन के थ्रू बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए हेल्पफुल सपोर्ट करेंगे ताकि आपका बॉडी एंड एक्सप्रेशन फ्री फ्लो में वर्क कर सके। वार्म अप से स्टार्ट करते हैं। नेक वार्म अप ले लेंगे पहले, जो हम यूज टू डे 6 तक करते आ रहे हैं वैसे ही। सांस भरते हुए अपने नेक को टुवर्ड्स द सीलिंग स्ट्रेच कराइए। सांस छोड़ते हुए नेक को अपनी चेस्ट से टच कराइए। जालंधर बंद फील करें। अगेन इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, inhale up, exhale down, slowly center, right and left, turn your head on your right side, look on your right shoulder, exhale, look on your left shoulder, right side, left side, inhale exhale का ध्यान रखें। one last time right, one last time left, and slowly and gently release and relax। अपने कान को अपने शोल्डर की तरफ खींचे और अपनी लेफ्ट साइड नेक एरिया में स्ट्रेच फील करें। सिमिलर वे अदर साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट, लेफ्ट एंड स्लोली सेंटर। रोटेशन लेंगे। जिन लोगों का सर्वाइकल में इश्यूज है, सर्वाइकल में प्रॉब्लम है, वो लोग हाफ सर्कल करेंगे, बाकी सब फुल रोटेशन करेंगे। जब भी आप ऊपर देखें आप इनहेल करें, जब भी आप फ्लोर की तरफ देखिए आप एक्सहेल करें। 2 3 and slowly anti-clockwise change the direction। 1 2 3 and slowly release and relax। very slowly अपनी राइट एल्बो को मैट पे रखें और अपने लेफ्ट आर्म को सांस भरते हुए राइट साइड पे ऊपर की साइड स्ट्रेच कराएं। जितना हो सके उतना अपनी हेड को सीलिंग की तरफ टर्न कराएं। अपने चेस्ट को और अपने शोल्डर को और अपने नेक को एक्टिव रखें। होल्ड करेंगे, सांस लेते रहे। 1 2 3, फेस पे हल्की सी मुस्कान बनाए रखें। 4 5 and slowly come back and change to other side। left elbow down, right hand inhale and stretch towards the left। ध्यान रखें कि आपके दोनों हिप मैट पे रहे। 1 2 3 4 5 slowly come back and change। ट्विस्टिंग लेंगे। लेफ्ट हाथ से राइट घुटना पकड़े और राइट हाथ को बॉडी के पीछे रखे एग्जिट सेंटर में और अपने स्पाइन को ट्विस्ट कराते हुए अपने राइट शोल्डर पे नजर रखाए। 1 2 3 4 5 slowly and gently come back and turn to other side। 1 2 3 4 5 slowly come back। अपने दोनों हाथों को अपनी बॉडी के पीछे ले ले, फिंगर्स इंटरलॉक कर ले। धीरे से हाथ को नीचे खींचे और नजर ऊपर। स्ट्रेच योर नेक अगेन। शोल्डर्स को भी अच्छे से स्ट्रेच कराइए। हाथ जितने ऊपर ले जा सके उतने ऊपर खींचिए। 1 2 3 4 5। उसी पोजीशन में रह के सांस छोड़ते 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 आगे फॉरवर्ड बेंड लगाए। हाथों को जितना ऊपर खींच सको सीलिंग की तरफ उतना स्ट्रेच कराइए। आपका हेड टच होता है फ्लोर पे तो आप करवा सकते हो। 1 नहीं होता है तो जहाँ पे हो वहीं पे होल्ड करो। 2 3 4 5
एंड स्लोली एंड जेंटली सांस भरते हुए ऊपर आए, हाथों को रिलीज करें, रिलैक्स करें एंड स्लोली रिलीज एंड रिलैक्स। अपनी मैट पे खड़े हो जाइए, दोनों पैरों के बीच में अपने 1 लेग जितना डिस्टेंस यानी ऑलमोस्ट 3 to 3.5 फीट जितना डिस्टेंस रखें। अपने दोनों हाथों को कमर पे ले लें। हम साइड टू साइड स्ट्रेच करेंगे। आपका जो राइट हैंड है वो आपकी बेली पे रहेगा, आपका जो लेफ्ट हैंड है वो राइट साइड पे स्ट्रेच होगा। सिमिलर वे में अपोजिट साइड, कंटिन्यूस 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड स्लोली रिलीज एंड रिलैक्स। पैरों की पोजीशन वही रहेगी। अपने दोनों हाथों को सांस भरते हुए अपने शोल्डर लाइन पे ऊपर उठाए। राइट हाथ से लेफ्ट पैर टच होगा और लेफ्ट हाथ से राइट पैर टच होगा। इट्स काइंड ऑफ ट्विस्टिंग। स्टार्ट 1 1 2 2 3 3 4, नजर ऊपर वाले हाथ पे रहेगी, 5 5 एंड स्लोली रिलीज एंड रिलैक्स। अपने दोनों पैरों के बीच में 1 फीट से ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस यानी अपने मैट जितना डिस्टेंस रखें। दोनों हाथों को कमर पे ले लें। हम हिप रोटेशन करेंगे क्लॉकवाइज 5 टाइम्स। 1 2 3 4 5 एंड एंटी क्लॉकवाइज उल्टी दिशा में 1 2 3 4 5 and slowly and gently release and relax. Drop your hands down. दोनों पैरों के बीच में अपने हिप जितना डिस्टेंस रखें। सांस भरते हुए हम हाथों को भी ऊपर ले जाएंगे और जैसे ही ऊपर हाथ स्ट्रेच करेंगे वैसे अपने टोज पे आएंगे, लाइक ताड़ासन। इनहेल, रेज योर हैंड्स अप, exhale down. One more time. 2 2 3 3 4 4 5 5 and release and relax. पैरों के बीच में सिमिलर डिस्टेंस रखें। अपने दोनों हाथों को फिंगर्स इंटरलॉक करके अपने हिप के पास स्ट्रेच कराएं, अपने शोल्डर को स्ट्रेच करें और जितना हो सके उतना बॉडी को पीछे 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 नीचे खींचते जाएं। नज़र ऊपर सीलिंग की तरफ बनाए रखें और वहीं से सांस छोड़ते हुए आगे फॉरवर्ड बेंड लगाएं और हाथों को भी जितना फॉरवर्ड खींच सके उतना फॉरवर्ड खींचे। अपनी बैक साइड में पूरी एंटायर स्पाइन में स्ट्रेच फील कराए। अगेन गो बैक, स्ट्रेच इट डाउन टुवर्ड्स द फ्लोर। एक्सेल, सांस छोड़ते हुए फॉरवर्ड। 3 more time. 1 exhale, 1 2 exhale, 2 3 exhale, 3 and slowly and gently release and relax. आज हम 2 की जगह 4 सूर्य नमस्कार करेंगे। मैट में टिप ऑफ योर मैट आ जाइए, साथ साथ में करेंगे। दोनों पैरों के बीच में 1 फीट का डिस्टेंस रखें। जॉइन योर हैंड्स इन नमस्ते इन फ्रंट ऑफ योर चेस्ट। राउंड 1। ओम मित्राय नमः। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर स्ट्रेच कराए। हल्का सा बैक बेंडिंग लेके नेक में स्ट्रेच फील करें। स्लोली गो फॉरवर्ड, पाद हस्तासन। इनहेल, राइट लेग बैक, अश्वसांचलन। एक्सेल, लेफ्ट लेग बैक, पर्वतासन। इनहेल, एक्सेल, अष्टांग नमस्कार, चेस्ट चिन डाउन। इनहेल अप, भुजंगासन। एक्सेल डाउन, पर्वतासन। इनहेल, राइट लेग फ्रंट, अश्वसांचलन। एक्सेल, लेफ्ट लेग फ्रंट, पाद हस्तासन। Inhale up, Hasta Uttanasana. Feel the stretch again on your neck. Exhale down, Namaskarasana. Second and third थोड़ा स्पीड अप करेंगे।
Ravaye Namaha. Inhale up. Exhale down. Inhale left back. Exhale right back. Inhale, exhale Ashtanga. Inhale Bhujang. Exhale Adho Mukha. Inhale left front. Exhale right front. Inhale up Hasta Uttanasana. Stretch. Exhale Namaskarasana. Round 3. Om Suryaya Namaha. Inhale up. Exhale down. Inhale right back. Exhale left back. Inhale, exhale Ashtanga. Inhale Bhujang. Exhale Parvatasana. Inhale right leg front. Exhale left front. Inhale up. Exhale down. Namaste. For the 4th round हम हर एक स्टेप को 5 काउंट्स तक होल्ड करेंगे. Come on, tip of your mat again. Join your hands in Namaste in front of your chest. Om Bhanave Namaha. Hold for 5 counts. 1, 2. पूरा बॉडी एक्टिव रखें. आगे करने वाले आसनास के लिए बॉडी को प्रिपेयर करें. सांस भरते हुए दोनों हाथों को सीलिंग की तरफ स्ट्रेच कराएं. हल्का सा बैक बेंडिंग ले. नेक में स्ट्रेच फील करें. ग्लूट्स को रिलैक्स रखें. होल्ड. स्लोली एक्सेल, गो फॉरवर्ड. पादहस्तासन. अगर आप कंप्लीटली डाउन ना जा पाए तो हल्का सा अपने नीज को बेंड रखिए. फील द स्ट्रेच ऑन योर लेग, ऑन योर स्पाइन. ओपन अप द बॉडी मसल्स. अच्छे से स्ट्रेच करें बॉडी को. स्लोली इनहेल. राइट लेग बैक for Asvasanchalan. Look front. 1, 2. धीरे से बैलेंस बनाते हुए अपने दोनों हाथों को स्ट्रेच अप कराए टुवर्ड्स द सीलिंग. अंजनी आसन. होल्ड देयर. 1, 2, 3, 4, 5. Slowly drop your hands down. Take palm support and take your left leg backward to Parvatasana. अगर लेग्स में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा है, तो आप हल्के से नीज को बेंड रख सकते हो. जितना हो सके उतना आपकी स्पाइन को सीधा रखने की ट्राई करो. शोल्डर्स को पीछे रखने की ट्राई करो और नज़र आपकी दोनों हाथ के बीच में रखो. अपनी नेवल को हल्का सा अंदर पुल करा के रखो. Stay there. 1, 2. सांस लेते रहो. होल्ड नहीं करना है. 3, 4, 5. Slowly exhale. Drop your knees down. Chest chin down. Ashtanga Namaskar. Hold करेंगे. 1. Feel the stretch on your spine, upper back, lower back, middle back and front of your body. 2. अपनी नेक में भी स्ट्रेच फील करें. 4, 5. इनहेल. सांस भरते हुए ऊपर आएंगे. शोल्डर्स को रोल कराते हुए पीछे की ओर स्ट्रेच कराएंगे. नेवल से लेके चेस्ट तक का पूरा एरिया स्ट्रेच होगा. If you are comfortable, look towards the ceiling and stretch your neck. 1, 2, 3, 4, 5. Go back. Exhale to Parvatasana. Again, stretch your body. Knee soft, shoulder stretch, spine stretch. Look between your palm. 1, 2, 3, 4, 5. Left leg forward.
दोनों हाथों के बीच में लेके आ जाइए। बैलेंस बनाते हुए दोनों हाथों को सीलिंग की तरफ स्ट्रेच कराइए। स्टे देयर इन अंजनी आसन। 1 2 3 4 5. Drop your hands down and take your right leg back. Stay there. Padahastasana. Again, you can soften your knees. 1 2 3 4 5. सांस भरते हुए बॉडी को ऊपर लिफ्ट करें। दोनों हाथों को सीलिंग की तरफ स्ट्रेच कराएं। Stay there. 1 2 3 4 5. नमस्कार आसन। हमारा पहला आसन है अर्धचक्रासन। स्टैंडिंग में हम हाफ व्हील पोस्चर करेंगे। स्टैंडिंग हाफ व्हील पोस्चर, ये पोस्चर से हमारे बॉडी में चेस्ट ओपनिंग होता है, थ्रोट ओपनिंग होता है, जो थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, मसाज भी करता है और कंप्रेशन भी देता है। इससे क्या होता है, हमारी बॉडी में जो थायराइड के पर्टिकुलर रीजन में जो ब्लॉकेजेस है वो क्लियर होते हैं। वो और क्लियर होने से हमारे हार्मोन का सिक्रेशन बहुत अच्छे से होता है और बॉडी में हार्मोन सिक्रेशन को रेगुलेट करने में वो हेल्प करता है। सो लेट्स स्टार्ट। अर्धचक्रासन करने के लिए आपको आपकी मैट पे पैरों के बीच में 1 फीट डिस्टेंस रख के खड़े हो जाना है। अपने दोनों हाथों को आपकी कमर पे रखना है। अभी मेरे हाथ साइड में स्ट्रेच आउट है और अर्धचक्रासन के लिए हमें हमारे दोनों हाथों को जितना हो सके उतना बैकवर्ड ले जाना है। तो उसके लिए आपको आपके शोल्डर्स को रोल करना है और आपके दोनों एल्बोज को कमर को सपोर्ट कराते हुए जितना पीछे की ओर एक दूसरे के पास जितना खींच सको उतना आपको खींचना है। इसमें आपका शोल्डर का अच्छे से ओपनिंग होगा, आपकी चेस्ट का अच्छे से ओपनिंग होगा और आप जब भी बैकवर्ड बेंडिंग जाओगे तो आपके जो हाथ का सपोर्ट है वो आपके बैक को सपोर्ट करेगा। सो दिस इज द हैंड पोजीशन। लेग पोजीशन, दोनों पैरों को मैट पे अच्छे से बैलेंस करा के रखना है। ये बैलेंसिंग पोस्चर है तो अपनी आंख खुली रखें और अगर आपको वर्टिगो है या फिर आपको सर्वाइकल में कोई इशू है तो सिर्फ आप नेक का ही एक्सटेंशन करें। वर्टिगो है तो ऊपर नहीं देख के आपको सामने नज़र रखनी है या फिर कुछ सपोर्ट आप साइड में वॉल का ले सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। दोनों पैरों को मैट पे 1 फीट डिस्टेंस पे रखें। अपने टोज को और अपने हील को मैट पे ग्राउंडेड कराए रखें। अपने नी कैप को ऊपर खींच के रखें। आपके काफ, आपके कॉर्ड्स, आपके हैमस्ट्रिंग्स, आपके ग्लूट्स टाइट रखें। दोनों हाथों को लोअर बैक से सपोर्ट कराए रखें। जैसे हमने पहले बताया, शोल्डर को रोल करा के एल्बोज को जितना हो सके उतना पास में करें। अपनी लोअर बैक को सपोर्ट कराए रखें। एक लंबी सी सांस भरें और धीरे धीरे सांस छोड़ते छोड़ते हिप को आगे पुश कराते जाए। ग्लूट्स को हल्का सा रिलैक्स रखें और जितना मैक्सिमम पीछे जा सको उतना मैक्सिमम पीछे जाए। ट्राई करें कि आपके दोनों घुटने सीधे रहे, आपके ग्लूट्स जो है रिलैक्स रहे। हेड ड्रॉप नहीं कराना है, हेड को एक्टिव रखना है। नज़र आप ऊपर रख सकते हो या फिर सामने भी रख सकते हो और हल्का सा जालंधर बंद भी लगेगा इस पोस्चर में, तो होल्ड करें, सांस लेते रहे। 1 2 3 4 5। वेरी स्लोली सांस भरते भरते आगे आए और सांस छोड़ते छोड़ते हल्का सा अपने बॉडी को आगे झुकाए जितना आप जा सको। अगर आप पूरा जा सको तो पूरा, आप आधा जा सको तो आधा, ताकि आपका जो बैक का कंप्रेशन हुआ है, स्ट्रेच हुआ है, तो उसको रिलैक्स मिल सके। नाउ स्लोली एंड जेंटली कम बैक, रोल योर शोल्डर्स अगेन। 1 मोर टाइम रिपीट करेंगे। हाथों की और पैरों की पोजीशन को, अलाइनमेंट को एक्टिव करें। अगेन एक लंबी सांस भरें अपनी चेस्ट में और धीरे धीरे अपने हिप को आगे फॉरवर्ड कराते कराते आपको आपकी अपर बैक को जितना मैक्सिमम बैकवर्ड ले जा सको उतना मैक्सिमम बैकवर्ड ले जाना है। ध्यान रखें, दोनों पैर मैट पे टिके रहे, दोनों घुटने अप करके लेग की मसल एंगेज रहे। ग्लूट्स को, अपने हिप को रिलैक्स रखना है, लोअर बैक को सपोर्ट कराए रखना है। अपनी चेस्ट को
जितना मैक्सिमम एक्सपांसन दे सको उतना मैक्सिमम एक्सपांसन देना है और महसूस करना है कि थायराइड ग्लैंड को ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिल रहा है। धीरे धीरे, वेरी स्लोली एंड जेंटली गो फॉरवर्ड, ड्रॉप योर हैंड्स डाउन जहाँ तक हाथ जा सके, जस्ट टू रिलैक्स योरसेल्फ। आंखें बंद रखे, सांस लेते रहे और मन ही मन विचार करें कि मेरा बॉडी नए चेंजेस के लिए तैयार है। आने वाली प्रैक्टिसेस के लिए मेरा बॉडी तैयार है। मेरा माइंड, मेरा बॉडी एंड मेरी सोल परफेक्ट बैलेंस एंड हार्मनी में है। मैं मेरी हीलिंग जर्नी में परफेक्टली बैलेंस वे में आगे बढ़ रहा हूँ। मेरा थायराइड हील हो रहा है। हार्मोन का सिक्रेशन बहुत अच्छे से रेगुलेट हो रहा है। बॉडी में ऑक्सीजन सही मात्रा में मिल रहा है। ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे फ्लो में फ्लो हो रहा है। दुगनी क्षमता से बॉडी के हर एक ग्लैंड, हर एक ऑर्गन कार्यक्षम है और हम हमारी हीलिंग जर्नी में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। वेरी स्लोली एंड जेंटली कम बैक, रोल योर शोल्डर्स एंड रिलीज एंड रिलैक्स। आज का हमारा दूसरा आसन है धनुरासन। धनुरासन को हम बो पोस्चर से भी जानते हैं। धनुरासन करने के लिए आपको आपके स्टमक पे लाई डाउन करना है, आपको प्रोन पोजीशन में आ जाना है। और अगर ये इंटरमीडिएट सीरीज का आसन है तो अगर आपको ये आसन बहुत डिफिकल्ट लगे तो हम इसका मॉडिफिकेशन वर्जन भी ट्राई करेंगे। सो धनुरासन करने के लिए आपको आपके स्टमक पे लेट जाना है प्रोन पोजीशन में। लाई डाउन कंप्लीटली, हेड डाउन, फीट फ्लैट और दोनों हाथ अपने हिप के बाजू में, पाम अप पोजीशन। धीरे से आपको आपके दोनों पैरों को फोल्ड करना है और अपने दोनों हाथों से आपकी एंकल को पकड़ लेना है। पकड़ना कैसे है? आपका अंगूठा एक साइड रहेगा और चारों फिंगर एक साइड रहेगी और आपके जो थंब है वो सीलिंग की तरफ स्ट्रेच कराए रहेंगे। पैर को बाहर नहीं खोलना है, एग्जैक्ट हिप के ऊपर रखना है। दोनों पैरों के बीच में हल्का सा डिस्टेंस यानी 1 फीट का डिस्टेंस आप रख सकते हो और अगर कंफर्टेबल हो तो दोनों पैरों को मिला के भी कर सकते हो। आपको अच्छे से सांस भरनी है अपनी चेस्ट में। इनहेल और धीरे से सांस छोड़ते छोड़ते आपके बॉडी को ऊपर की ओर, सीलिंग की ओर खींचना है। आपका जो स्टमक है वो कंप्रेस होगा, आपका जो चेस्ट है वो बहुत अच्छे से एक्सपांड करेगा, ओपन करेगा। आपका जो थ्रोट है वो भी बहुत अच्छे से एक्सपांसन में रहेगा। यही पोजीशन में होल्ड करें। 1, आपकी जो स्पाइन है वो बहुत अच्छी तरह से कंप्रेशन में स्ट्रेच होगी और जब आप आसन रिलीज करोगे तो बहुत अच्छे से इसका स्पाइन का भी एक्सपांसन होगा। 1, 2, 3, 4, 5 and slowly and gently drop your head down first. Release your hands and release your leg. Stay in this position. आपके स्पाइन का अच्छे से रिलैक्सेशन हो रहा है, आपके हाथों का अच्छे से रिलैक्सेशन हो रहा है और आपके लेग्स का भी अच्छे से रिलैक्सेशन हो रहा है। जो एक्सपांसन हमने किया है अपनी चेस्ट का, अपनी थ्रोट का, उसे रिलैक्स होने के लिए टाइम दे। दोनों हाथों की सपोर्ट से एक साइड पे टर्न हो जाइए, धीरे से बैठ जाइए। जैसे कि मैंने बताया, चेस्ट का, थ्रोट का बहुत अच्छे से एक्सपांसन होता है, हमारे स्टमक का बहुत अच्छे से कंप्रेशन होता है, निचोड़ता है ताकि हमारा डाइजेस्टिफायर एक्टिवेट हो सके और हमने जो फूड लिया है, जो न्यूट्रिशंस लिए हैं, तो न्यूट्रिशंस वाला ब्लड बॉडी में सर्कुलेट होता है, जो हमारी थायराइड ग्लैंड को, जो हमारे बॉडी के वेरियस पार्ट्स को बहुत अच्छे से काम करने के लिए मोटिवेट करता है, बहुत अच्छे से न्यूट्रिशंस पूरा करता है वहाँ पे। तो
ये था धनुरासन। अब हम इसका मॉडिफिकेशन वर्जन ट्राई करते हैं। धनुरासन के मॉडिफिकेशन वर्जन के लिए आपको 2 पिलोज चाहिए होंगे, या फिर एक बोल्स्टर चाहिए होगा, या फिर आपके पास योगा ब्लॉक्स हो तो योगा ब्लॉक्स भी आप यूज़ कर सकते हो। करना क्या है, आपको आपके बेली को, आपके नेवल को आपकी बोल्स्टर या फिर पिलो पे रेस्ट करा देना है, और बाकी का सिमिलर जो हमने फर्स्ट में प्रैक्टिस किया था सिमिलर वे में हम लेग्स को अपने हाथों से स्ट्रेच कराएंगे। सेम फीलिंग आएगी, लेकिन मॉडिफिकेशन वर्जन में आप ज़्यादा देर तक होल्ड कर पाओगे। उतना ही अच्छा चेस्ट का ओपनिंग होगा, उतना ही अच्छा नेक का ओपनिंग होगा, उतना ही अच्छा आपके स्टमक का कंप्रेशन होगा, उतना ही अच्छा स्पाइन का कंप्रेशन एक्सपांसन होगा, और सिमिलर जो बेनिफिट्स है हमें सिमिलर वे में मिलेंगे। सो लेट्स ट्राई मॉडिफिकेशन। अगेन आपको प्रोन पोजीशन में लाई डाउन करना है। आपका स्टमक जो है वो स्टमक जो है वो आपके बिलो बॉल्स्टर या फिर आपके पिलोज पे रहेगा। धीरे से आपको अपने लेग्स को फोल्ड कर देना है, चेस्ट को बोल्स्टर पे रेस्ट करवा के आपको आपके दोनों पैरों को एंकल के पकड़ लेना है। अंगूठा एक साइड रहेगा, फिंगर्स एक साइड रहेंगी, ताकि ग्रिप अच्छे से बनी रहे। पैरों के बीच में डिस्टेंस रहेगा। एक लंबी सांस भरेंगे चेस्ट एरिया में, लंग का एक्सपांशन फील करें, शोल्डर का स्ट्रेचिंग फील करें, और धीरे से अपने बॉडी में सांस छोड़ते छोड़ते स्ट्रेच बनाए रखिए। पैरों को जितना हो सके उतना दूर खींचिए, ताकि शोल्डर्स में आपको अच्छे से स्ट्रेच मिल सके। दोनों पैरों के अंगूठे को सीलिंग की तरफ स्ट्रेच कराएं। अपनी चेस्ट में एक्सपांशन फील करें, अपनी नेक में एक्सपांशन फील करें, अपनी स्पाइन में कंप्रेशन फील करें, और अपने एब्डोमेन में कंप्रेशन फील करें। होल्ड करें 1 2 3 4 5 and slowly and gently release and relax. Slowly and gently आप अपनी मैट पे बैठ जाए। ध्यान रखें, अगर आपको स्टमक में कोई भी सर्जरी इंजरी रिसेंट हुई हो तो आपको अवॉइड करना है, और अगर आपको आपकी लोअर बैक में या फिर स्पाइन में कुछ भी प्रॉब्लम हो या फिर बहुत एक्यूट पेन हो तो भी आपको रिलैक्स करना है, या फिर मॉडिफिकेशन वर्जन्स आप ट्राई कर सकते हो। अगर आप प्रेग्नेंट हो या फिर ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन हो तो फिर आपको अवॉइड करना रहेगा, बाकी सब कर सकते हैं। आज का हमारा तीसरा आसन है सुप्त वज्रासन, रिक्लाइन थंडरबोल्ट पोज। हमने आगे के सेशंस में वज्रासन सीखा था, तो बेस पोस्चर हमारा आज का वज्रासन ही रहेगा। तो सबसे पहले हम वज्रासन पोजीशन में आ जाएंगे। अपनी मैट पे दोनों पैरों को खुले करके बैठ जाइए। अपने फेस को अपने थंब को अपने पैरों के फीट को अपने फेस की तरफ खींच के रखें, ताकि आपका एंकल एक्टिवेट हो सके, आपके काफ मसल्स एक्टिवेट हो सके। आपके नी कैप को आपके पेट की तरफ खींच के रखें, ताकि आपके क्वाड्रिसेप्स, साइड के थाई, इनर थाई, ग्रॉइंस एंड आपकी जो हैमस्ट्रिंग्स है वो एक्टिवेट हो सके। चेक करें कि आप दोनों हिप पे अच्छे से बैठे हैं कि नहीं। आपको आपका हिप बोन जो है वो फील होना चाहिए, और दोनों जो हिप है वो मैट पे टिके हुए रहने चाहिए। आपको आपके कोर को एंगेज कराने के लिए नेवल को हल्का सा अंदर खींचना है। चेस्ट पूरी सीधी रहेगी। शोल्डर्स रोल करके डाउनवर्ड स्ट्रेच कराएं। दोनों हाथों को अपनी हिप के पास स्ट्रेच कराएं। हम दंडासन में 5 काउंट्स होल्ड करेंगे। एक लंबी सांस भरें, स्लोली एक्सहेल, आंखें बंद करें और बॉडी में हो रहे जो इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन को फील करें। अगेन 1 मोर ब्रेथ, इनहेल, स्लोली एक्सहेल। ध्यान से सांस ले और चेक करें कि सांस कहाँ तक जा रही है, आपके स्टमक तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। सांस छोड़ते टाइम ध्यान करें कि सांस कहाँ से बाहर निकल रही है, स्टमक का कंप्रेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 1 मोर ब्रेथ इन, स्लोली आउट। हर एक सांस के साथ हम पॉजिटिविटी इनहेल कर रहे हैं, एनर्जी भर रहे हैं।
और हर जाती हुई सांस के साथ हम नेगेटिविटी आउट कर रहे हैं, बॉडी में से नेगेटिव एनर्जी को डिटॉक्स कर रहे हैं। स्लोली रिलैक्स, ओपन योर आइज। वज्रासन पोजीशन में आ जाइए। अपने राइट पैर को फोल्ड करा के अपनी राइट हिल को राइट हिप के नीचे रखें और बॉडी में हल्का सा बॉडी वेट शिफ्ट करके राइट हिल पे बैठ जाइए। सिमिलर वे में आपको लेफ्ट साइड भी वही सिमिलर एक्शन लेना है। मैट में थोड़ा सा आगे से रहिएगा ताकि हम सुप्त वज्रासन, सुप्त यानी सो के करने वाले आसन, तो हम जब वज्रासन में पीछे की ओर लीन कराए तो आपका पूरा बॉडी मैट पे रहे। आपके दोनों पैरों के अंगूठे जो है वो मिले हुए रहेंगे, हील के बीच में डिस्टेंस रहेगा और जो वी शेप बनेगा उसमें आपको बैठना है, आपकी हिप को सपोर्ट कराना है। दोनों पैर जुड़े हुए रहेंगे। अगर आप अनकंफर्ट लगो तो हल्का सा डिस्टेंस आप हिप जितना वाइड कर सकते हो। सुप्त वज्रासन करने के लिए वज्रासन पोजीशन बेस है। आगे बढ़ते हैं। अपनी दोनों एल्बोज को 1 बाय 1 मैट पे टच कराएं, शोल्डर को ओपन करें, चेस्ट को ओपन करें और नेक में हल्का सा जालंधर बंद को फील करें। इस पोजीशन में हम 5 काउंट होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। जो लोग कंफर्टेबल है वो मेरे साथ पूरा नीचे जाएंगे और जो लोग थोड़ा सा अनकंफर्ट अपनी लेग्स एरिया में फील कर रहे हैं तो इसी पोजीशन में होल्ड करेंगे। याद रहे हेड को ड्रॉप नहीं कराना है, हेड को एक्टिव रखना है। बाकी सब धीरे धीरे सांस छोड़ते छोड़ते हाथों की हेल्प से धीरे धीरे अपने शोल्डर्स को मैट पे टच कराए। बैक में हल्का सा आर्च रहेगा, वो नेचुरल है। आप अपने दोनों हाथों को हेड के ऊपर भी एल्बो पकड़ के स्ट्रेच करा सकते हो या फिर अपने हिप के पास भी दोनों हाथों को रेस्ट करवा सकते हो। यहाँ पे कंप्लीट जालंधर बंद लगेगा, आपकी लेग का अच्छे से स्ट्रेचिंग होगा, आपके अपर बॉडी का अच्छे से ओपनिंग होगा और आपके नेक का अच्छे से कंप्रेशन होगा ताकि आपकी थायराइड ग्लैंड को अच्छा सा स्टिम्युलेशन मिल सके और हार्मोन का सिक्रीशन बहुत अच्छे से हो सके और नेगेटिव हार्मोन्स का डिटॉक्स भी बहुत अच्छे से हो सके। अगर आप अनकंफर्टेबल हो तो दोनों पैरों के बीच में डिस्टेंस रख सकते हो। स्टे देयर इन दिस पोजीशन। 1 2 3 4 5। मन ही मन विचार करें कि मेरा बॉडी एनर्जी से भरपूर है। धीरे से वापस कैसे आएंगे? आप 2 तरीके से वापस आ सकते हो। एक तो पूरा सो जाओ या फिर वन साइड पे पूरा सपोर्ट ले लो, कोई भी एक साइड पे सपोर्ट ले लो, टर्न करवा दो एंड धीरे से वेरी स्लोली एंड जेंटली हाथों का सपोर्ट लेके बॉडी को टर्न करवा के आप नॉर्मल पोजीशन में वापस आ सकते हो या फिर आप कंप्लीट शवासन इसी पोजीशन में ले सकते हो। सुप्त वज्रासन के लिए मॉडिफिकेशन के लिए आपको 2 पिलोज चाहिए होंगे या फिर बोल्स्टर चाहिए होगा या फिर योगा ब्लॉक्स भी चलेंगे। आपके पास जो हो वो आप अवेलेबल रखें और अपने दोनों पिलोज को या फिर बोल्स्टर को, जो भी प्रॉप आप यूज़ कर रहे हो, उसको पूरे अपने हिप और अपनी हील से टच करवा दें। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों की मदद से आपको आपके बैक को पूरा और आपके नेक को पूरा प्रॉप पे रेस्ट करवा देना है। आप दोनों हाथों को एल्बो ग्रैब करवा के बिहाइंड योर हेड भी आप स्ट्रेच करवा सकते हो या फिर आप अपनी हिप के पास भी दोनों हाथों को रेस्ट करवा सकते हो। इसी पोजीशन में होल्ड करेंगे। जो लोग पूरा कंप्लीट नहीं जा पा रहे थे वो इस पोजीशन को होल्ड करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करें और मैक्सिमम टाइम तक होल्ड करें। आंखें बंद करें और बॉडी में हो रहे डिटॉक्स प्रोसीजर को महसूस करें। अपने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड करें कि बॉडी में से सारी जो नेगेटिविटी है वो बाहर निकल रही है।
और हमारे अंदर नई एनर्जी इनपुट हो रही है। हम नई एनर्जी से भर रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, रिजुविनेट हो रहे हैं। आगे आने वाले चैलेंजेस के लिए हम हमारी बॉडी को प्रिपेयर कर रहे हैं। वेरी स्लोली एंड जेंटली अपने दोनों हाथों की मदद से धीरे से आप अपने एल्बोस पे आ जाइए और चाइल्ड पोज ले लें ताकि आपकी स्पाइन में जो एक्स्ट्रा स्ट्रेच हुआ है वो रिलैक्स हो सके। गो फॉरवर्ड, गो फॉरवर्ड, गो फॉरवर्ड, गो फॉरवर्ड। दोनों हाथों से अपने पैर ही पकड़े रखें, होल्ड करेंगे। अगेन इमेजिन करें सारी जो नेगेटिविटी है वो हम अर्थ को पास ऑन कर रहे हैं। हमारी बॉडी से सारी नेगेटिविटी रिलीज होके धरती माँ तक पहुँच रही है। हम रिलैक्स हो रहे हैं। ग्रेविटी इज हेल्पिंग अस टू डिटॉक्स। मदर अर्थ इज हेल्पिंग अस to detox. Slowly and gently come back. Inhale and slowly and gently release and relax. Namaste, myself Dr. Neha Solanki, your mind coach and medical consultant. Day 6 का जो थीम है वॉइस एंड एक्सप्रेशन, तो आपने उस पर बहुत अच्छे से वार्म अप, सूर्य नमस्कार और आसन्स प्रियंका मैम के साथ प्रैक्टिस किए, जो हमारे यहाँ की एनर्जी जो ब्लॉक है उसको रिलीज़ करने में आपको बहुत हेल्प की है। प्राणायाम में आज हम सिंह मुद्रा लेंगे और मर्चेंट लेंगे। सिंह मुद्रा का बहुत अच्छा साइंस है, जो हमारी वोकल कॉर्ड है, जो विशुद्धि चक्र है और हमारा थायराइड ग्रंथि है, उसके आसपास का ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से कम समय में बढ़ाने में आपको हेल्प करेगा। किसी को गले का इन्फेक्शन है, कोई सर्जरी हुई है, उनको ये अवॉइड करना है, नहीं करना है। आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आप उसमें प्रेशर दें और अपनी पोजीशन आप देख लीजिए। नी पेन है तो पीछे पिलो रख के, अदरवाइज सिंहासन की जो पोस्चर है उसी में हम सिंह मुद्रा प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले वज्रासन में बैठना है, धीरे से दोनों घुटनों को स्प्रेड करना है, पीछे से दोनों हील दूर रहेगी और अपने टोज साथ में रहेंगे। आराम से बैठे, नी पे प्रेशर आ रहा है तो पीछे पिलो रखे, दोनों हाथों को नीचे रख के हल्का सा आगे हमें झुकना है। लंबी सांस भरेंगे, टंग बाहर निकालते हुए यहाँ से हमें गले से पूरा फोर्सफुली सांस को बाहर निकालना है और आपको फील करना है कि थ्रोट के थ्रू बहुत अच्छा एक प्रेशर के साथ ब्रीथ आउट हो रहा है, जो हमारे लिए एक क्लिंजिंग प्रोसेस का, डिटॉक्स का काम करेगा। हमारे हिडन जो एक्सप्रेशंस थे, हम कुछ इमोशंस सप्रेस किए थे, उसको रिलीज करने में और सप्रेस्ड इमोशंस की वजह से जो एनर्जी ब्लॉक हुई थी उसे हम रिलीज करते हैं। तो एक अच्छे इंटेंशन के साथ दोनों हाथ नीचे, आंखें आईब्रो जैसे सिंह है वो त्राड़ लगाता है तो आंखें खुली रहती है, टंग बाहर और चेहरा पूरा खींचा हुआ, वैसे आपकी आईज वाइड ओपन। लंबी सांस भरे, फिर से एक बार लंबी सांस भरे, लास्ट टाइम लंबी सांस भरे, आंखें बंद करें, हल्का सा ऊपर उठे, दोनों हाथों से अपने गले के नीचे जो सलाइवा जा रही है
उसे महसूस करें। दोनों हाथ से अपनी थायराइड ग्रंथि को, विशुद्धि चक्र को, नेक एरिया को हील करें। सलाइवा में बहुत अच्छा हीलिंग पावर है, हमारे थ्रोट चक्र को, हमारे थायराइड को हील कर रहा है। धीरे से वापस क्रॉस लेग बैठ जाए। इसको सुबह शाम आप 3 to 5 टाइम्स एम्प्टी स्टमक रिपीट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं अपने इमोशंस और बहुत सप्रेस्ड है, तो इसको रिपीटेडली प्रैक्टिस करने से धीरे धीरे आपके इमोशन के लेवल पे एक पॉजिटिव चेंज आएगा। नेक्स्ट, हमारे इस एरिया को हील करने के लिए सिर्फ म चैंट करेंगे। जैसे हम भ्रामरी करते हैं वैसे ही, लेकिन यहाँ पर योग मुद्रा बनानी है और गले के आसपास म के वाइब्रेशन को फील करने हैं। 3 टाइम्स म चैंट। दोनों हाथ घुटनों पे योग मुद्रा बना के आंखें बंद, कमर सीधी, गर्दन सीधी। कंफर्टेबल पोस्चर में बैठे। जमीन पे नहीं बैठ सकते तो चेयर पे बैठ सकते हैं। बैक शुड बी स्ट्रेट। साथ में इनहेल, inhale, inhale, आंखें बंद रहे। मौकार के जो वाइब्रेशंस है उसने हमारे विशुद्धि चक्र को, थायराइड को हील किया है। प्राण शक्ति बहुत अच्छे से बैलेंस्ड हुई है। उसे फील करते हुए दोनों हाथों को धीरे से रब करते हुए स्लोली जेंटली आंखों पे लगा के ओपन योर आईज। डे 6 के मेडिटेशन के लिए अपने आप को तैयार करें। कंफर्टेबल पोस्चर में बैठ जाए। दोनों हाथ घुटनों पे योग मुद्रा। लेटना है तो शवासन भी ले सकते हैं। अपनी मैट पे सीधे लेट जाए। पूरे शरीर को रिलैक्स रखें। धीरे से अपनी आंखें बंद करें। टेक ए स्लो डीप ब्रीथ इन, स्लो ब्रीथ आउट। अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पे लेके आइए। लंबी गहरी सांसें भरे, आराम से छोड़े। पूरे शरीर को रिलैक्स होने दें। शोल्डर्स, चेहरे के मसल्स रिलैक्स हैं। अपने थ्रोट के एरिया को कंप्लीटली रिलैक्स होने दें। हमारी अवेयरनेस, हमारा ध्यान थ्रोट के सेंटर पे, विशुद्धि चक्र पे लेके आए। ये हमारा एक्सप्रेशन का सेंटर है, कम्युनिकेशन का सेंटर है, हमारी वॉइस का होम है। यहीं से हम अपनी सच्चाई बोलते हैं, अपने इमोशंस शेयर करते हैं और दुनिया से कनेक्ट होते हैं। लेकिन कई बार हमारी ज़िंदगी में
हमें बहुत कुछ कहना है, हम कह नहीं पाते, किसी डर की वजह से, किसी के जजमेंट की वजह से। और कभी लगता है कि शायद हमें कोई समझेगा नहीं। इन सब की वजह से धीरे धीरे जो अनकहे शब्द है, सप्रेस्ड इमोशंस है, अनएक्सप्रेस्ड फीलिंग्स है, वो अंदर ही स्टक हो जाती है। आज का यह मेडिटेशन उन सभी इमोशंस को रिलीज करने के लिए है। लंबी गहरी सांस आराम से भरे, आराम से खा लें। इमेजिन करें हमारा थ्रोट का एरिया है, वहाँ हल्के से वाइब्रेशंस महसूस हो रहे हैं, जैसे कोई हमिंग सॉफ्ट साउंड हो, बहुत ही माइक्रो वाइब्रेशंस। यह वाइब्रेशंस आपके थ्रोट सेंटर को अवेकन कर रहा है। हर इनहेल के साथ, ब्रेथ इन के साथ यह वाइब्रेशन स्मूथ हो रहे हैं। हर एक्सहेल के साथ, ब्रीथ आउट के साथ मेरे अंदर के दबे हुए इमोशंस, अनस्पोकन वर्ड्स धीरे धीरे रिलीज हो रहे हैं। हर सांस के साथ एक अच्छा हीलिंग ले रहे हैं। हर ब्रीथ आउट के साथ सारी नेगेटिविटी रिलीज हो रही है। धीरे से अपने मन में ही अपने आप से कहे, I allow myself to express। मेरी आवाज़ महत्वपूर्ण है, मेरे इमोशंस को जगह मिल रही है, मेरे आसपास के लोग मुझे समझ रहे हैं। और मुझे मेरे सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। अपने थ्रोट एरिया को एकदम हल्का महसूस करें, जैसे कोई पुराना प्रेशर धीरे धीरे डिसॉल्व हो रहा हो। इमेजिन करें आप एक शांत जगह पर बैठे हैं, चारों तरफ शांति है और आपको जो कुछ एक्सप्रेस करना है वो फ्रीली बोल पा रहे हैं। अपने फीलिंग्स को, थॉट्स को, ट्रुथ को। कोई डर नहीं, कोई हेजिटेशन नहीं, सिर्फ क्लैरिटी, ऑनेस्टी और फ्रीडम। धीरे धीरे अपने मन में फिर से यह अफर्म करें, I release all my suppressed emotions. I forgive myself for the times I stayed silent. अब मेरी वॉइस फ्रीली फ्लो कर रही है। मेरे आसपास के लोग मेरे शब्दों को, इमोशंस को समझ रहे हैं। हम सब एक दूसरे को समझकर आगे बढ़ रहे हैं। अपने थ्रोट को एकदम हल्का महसूस करें। मेरे कम्युनिकेशंस क्लियर हो रहे हैं, मेरी वॉइस कॉन्फिडेंट हो रही है, मेरे एक्सप्रेशंस
नेचुरल हो रहे हैं। माई वॉइस इज़ क्लियर, माई एक्सप्रेशन इज़ फ्री, आई स्पीक माई ट्रूथ विथ लव, केयर एंड रिस्पेक्ट। एक लास्ट लंबी सांस भरे और महसूस करें मेरा थ्रोट सेंटर एकदम हल्का है और एक फ्रीडम मैं महसूस कर पा रहा हूँ। ग्रेटिट्यूड महसूस करें अपने शरीर के लिए, अपनी आवाज़ के लिए, अपनी इस हीलिंग जर्नी के लिए। मन में एक शांति का अनुभव, रिलैक्सेशन के अनुभव के साथ धीरे धीरे अपनी अवेयरनेस अपने शरीर पे लाए। अपने फिंगर्स को, शरीर को हल्का सा एक्टिव करें। जब आप रेडी है, धीरे से दोनों हाथों को आंखों पे लगाएं। एक हल्कापन महसूस करते हुए जेंटली ओपन योर आईज और आपके अंदर एक ट्रूथ की हीलिंग जर्नी को महसूस करते हुए with a beautiful smile open your eyes. Thank you. डे 6 आपने सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया है। थायराइड इज ए ग्लैंड ऑफ कम्युनिकेशन और हमने आज इसको हील करके, उसके ऊपर काम करके हमारे कम्युनिकेशन के पाथ को क्लियर किया है, हमारी हीलिंग जर्नी को आगे बढ़ाया है। तो आज के दिन अपने आप के साथ हम डिसाइड करें कि पॉजिटिव सेल्फ टॉक करेंगे, अपने लिए अच्छी बात, अच्छे विचार अपने मन में रिपीट करेंगे और हमारी थायराइड ग्रंथि को, हमारे कम्युनिकेशन की स्किल को ज़्यादा से ज़्यादा हम बेहतर बनाएं और हमारे इमोशंस को हम एक्सप्रेस कर पाए। नमस्ते। डे 7 के लिए तैयार रहे। डे 6 की सारी प्रैक्टिसेस को आप याद करें क्योंकि डे 7 में हम इन सब को आपके लिए एक साथ लेके आने वाले हैं आपके बेस्ट फॉलोअप के लिए।